सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आचार्य उत्तम जी, आप एक भजन लेंगे? यदि तैयार ना हो तो मैं एक लूंगा, या तो मैं बाद में लूंगा, जैसे भी। ठीक है, यदि तैयार ना हो तो मैं एक ले लेता हूँ, बाद में एक लेंगे। हमारी जीवन एक रेलगाड़ी समान है। खाना पीना हंसना रोना सब कुछ करते हैं। ये सुख दुख रूप है। हमारे पाप पुण्य के रेल के डिब्बे है, और यह सांस हमारी ईंधन है, और यह हमारी उम्र उसके दो पहिए है, और चिता स्टेशन है। तो इस गाड़ी में हम पुण्य और दया धर्म की वस्तुएं भर ले। कब सीटी बज जाएगी कुछ मालूम नहीं। ऐसा भजन कर रहा है, बड़ा प्रख्यात है। छुप 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 रेल चली है जीवन की, छुप 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 रेल चली है जीवन की। खाना पीना हंसना गाना सोना रोना सुख दुख सुख दुख सुख दुख। छुप 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 रेल चली है जीवन की, छुप 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 रेल चली है जीवन की। छोटी छोटी सी बातों से लंबी लंबी खबरों तक, छोटी छोटी सी बातों से लंबी लंबी खबरों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक। ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक। चिल्लाते सब रह जाएंगे, चिल्लाते सब रह जाएंगे, रुक 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 रुक। छुप 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 रेल चली है जीवन की, छुप 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 रेल चली है जीवन की। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो। जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो। जाने कब सीटी बज जाए, जाने कब सीटी बज जाए, सिग्नल जाए झुक 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 झुक। छुप 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 रेल चली है जीवन की, छुप 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 रेल चली है जीवन की। दया धर्म की करके कमाई सत्य नगर को जाना है, दया धर्म की करके कमाई सत्य नगर को जाना है। छोड़ के हमको जीवन नगरी दूर सफर पे जाना है, छोड़ के हमको जीवन नगरी दूर सफर पे जाना है। ये भी सोच ले तूने क्या क्या, ये भी सोच ले तूने क्या क्या माल किया है बुक 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 बुक। छुप 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 रेल चली है जीवन की, छुप 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 रेल चली है जीवन की। पाप और पुण्य है रेल के डिब्बे, पाप है पुण्य रेल के डिब्बे और सांसों का ईंधन है। पाप और पुण्य है रेल के डब्बे और सांसों का ईंधन है।
उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिता स्टेशन है। उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिता स्टेशन है। जैसे दो पटरी के पीछे, जैसे दो पटरी के पीछे साथ चले, सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख। चुप 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 रेल चली है जीवन की, चुप 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 रेल चली है जीवन की। खाना पीना हंसना गाना सोना रोना, सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख। चुप 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 रेल चली है जीवन की, चुप 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 रेल चली है जीवन की। धन्यवाद। गाना नहीं आता लेकिन थोड़ा खींचा है, प्रयास किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अपने आचार्य उत्तम जी, बहुत सुंदर गाया आपने। हाँ जी, प्रयास किया है। उत्तम जी आप लीजिए। बहुत अच्छा लगा। एक भजन मैं भी लेता हूँ। ओम। सभी को सादर नमस्ते। एक मिनट। ईश्वर भक्ति का एक भजन। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। एक पल की रोशनी में सारा जहान चमका। एक पल की रोशनी में सारा जहान चमका। सूरज का एक दीपक, सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया।
अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, फिर की बना के कैसी तरकीब से घुमाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, छुप कर किसी ने सबको, छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। ओम, सबका धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब हमारे वक्ता है आज भाग्येश जी बेंगलुरु से, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य गायत्री मंत्र पर जो चल रहा है, इसमें आगे जो गुण है निष्पाप है, उससे पहले आपने कुछ मैं भी बोल दिया। हाँ, बहुत वो अच्छा, तो वो आगे आप अपना वक्तव्य बढ़ाए। जी, सबको सादर नमस्ते जी। हमारी श्रृंखला चल रही है, हमने पंचमा यज्ञ से की पुस्तक को लिया है और उसमें 5 तरह के यज्ञ बताए हैं और हमने उसमें से मुख्य ब्रह्म यज्ञ को लिया है और ब्रह्म यज्ञ में भी जिससे हम सब परिचित हैं, उस यज्ञ में गायत्री मंत्र, उस गायत्री मंत्र को लिया है और गायत्री मंत्र का भी जो हमारे जीवन में धारण करने के लिए ईश्वर ने आज्ञा की है, उन गुणों को हम समझ रहे हैं कि गायत्री मंत्र में क्या संकेत दे रहा है, गायत्री मंत्र में क्या कहना चाहता है, कैसे ये एक मंत्र हमारे जीवन को बदल देता है, कैसे ये एक मंत्र हमारे जीवन में आनंद खुशियां लेके आता है, कैसे हमें ये दुखों से दूर कर देता है। तो हमने प्रार्थना की थी कि हे भर्गः, गायत्री मंत्र में हम भर्गः शब्द को खोल रहे थे और उसमें यह प्रार्थना आती है कि हम
प्रेम शास्त्रों का सारांश निकाले कि सारे शास्त्र क्या कहते हैं और उन सबको समझने की कोशिश करें, या फिर हम किसी आप्त पुरुष ऋषि पुरुष के वचन को ले लें, उस वचन की व्याख्या को समझ लें, उस पे श्रद्धा करें और उनको समझने की कोशिश करें। तो ये सारे शास्त्र जितने भी हैं, ये सारों का यही निष्कर्ष है कि जब तक बुद्धि में हमारे ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि में विवेक नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे योग दर्शन में आता है, केवल्य स्थिति को क्या बताया है, जो अंतिम स्थिति है, जब बुद्धि की पवित्रता और हमारी पवित्रता एक जैसी हो जाए तो हमारी केवल्य स्थिति हो जाती है। ऐसे ही न्याय दर्शन में कहा है, हमें अपवर्ग कब मिलता है, कब हम समस्त दुखों से दूर हो जाते हैं, जब हमारे जीवन में अगर आप शुद्ध विज्ञान, तत्व ज्ञान, विवेक ये सारी अपनी बुद्धि में लेके आ जाए, प्रज्ञा बुद्धि, तो आपके जीवन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो अत्यंत दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। तो हमने वही चीज ले ली है कि इतने सारे चीजों के पीछे समय लगाएं, हम अपना पहले संस्कृत पढ़ें, उनको व्याकरण पढ़ें, फिर उनको समझने की कोशिश करें, फिर संस्कृत बेस्ड ग्रंथ पढ़े, और हमने वो अभी हमारे पास ऐसा समय नहीं है कि हम उस पर समय लगा सकते हैं। जितना समय है हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो भी एक अगर सारांश किसी का समझना हो तो ये ऋषि के एक मंत्र के सारांश से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बचपन से सारी वो चीजें करनी पड़ेगी जो अगर हमारी अभी तक नहीं कर पाए हैं। अगर हम कुछ चीजों के रहस्य को, कुछ चीजों को शुद्धता से ज्ञान पूर्वक समझ लें तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको इन सब चीजों में संस्कृत और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग अभी उस अवस्था में नहीं है कि जो इन सब पे अपनी एनर्जी लगा सकते हैं, उन लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि वो जितना हो सके अपना वास्तविक और व्यवहारिक ज्ञान को शुद्ध करते जाए। तो एक तो चीज है कि मैं परंपरा से जो हम ब्रह्मचार्य बनते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, वानप्रस्थ में जाते हैं और सन्यास में जाते हैं, लेकिन जो लोग अभी उनको उससे वंचित रह गए, वो नहीं कर पाए, तो वो लोग अभी भी महर्षि के वचन को, आप्त पुरुष के वचन को एक अपने जीवन के सिद्धांत को लेके उनके ऊपर पूरी श्रद्धा रख के अगर उसको भी अपने जीवन में उतारेंगे तो वो भी अपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। केवल है कि हमें उसे शुद्ध ज्ञान को समझना पड़ेगा, और अगर हम उस श्रद्धा करके शुद्ध ज्ञान को समझेंगे और जीवन में जितना व्यवहारिक लेके आएंगे उतना हमारे जीवन में उन्नति बढ़ती जाएगी। तो जो इंसान, जो लोग पद्धति से चलते हैं, परंपरा से चलते हैं, उनके जीवन में पहले वो बहुत सारा शब्द ज्ञान लेके आते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनका विवेचन करते हैं, फिर अपने जीवन में व्यवहार में लेके आते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जीवन में वो चीजें व्यवहार में जितनी जल्दी आके ले करनी पड़ी हो उससे हमें सीखना पड़ेगा। तो इसलिए हम महर्षि कहते हैं कि शुद्ध विज्ञान को आप धारण कर लीजिए, जितना हो सके हम उस शुद्ध विज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बना दें। तो इसीलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि हमारी गाड़ी छूट गई है, हम वो नहीं कर पाए, हमसे क्या पता आगे वो लोग हमसे ज्यादा आगे निकल जाएंगे या हम पीछे रह जाएंगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने तो केवल वेद भी बनाए हैं और ये संसार भी ईश्वर का काव्य है, ईश्वर को कवि भी कहा गया है, और ये सारा संसार ईश्वर का काव्य है। और उपनिषदों में तो आया भी है, भूतेषु भूतेषु विचयन्ति धीर,
मतलब हम इस संसार के एक एक वस्तु को देख देख के भी सीख सकते हैं, उनका चिंतन मनन करके। ये संसार भी ईश्वर का एक वेद है। तो अगर हमारी अगर स्थिति ऐसी नहीं बनी है, किसी कारणवश हमसे वो छूट गई है गाड़ी, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। जितना भी जीवन बचा है, जितना भी पुरुषार्थ करें, हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, जीवन में उन्नति कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी हमें निराश नहीं रहना चाहिए, हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए ऋषि के प्रति श्रद्धा रख के। तो हमने अभी तक मुख्य, जब हम उपासना की बात करते हैं तो 3 चीजें आती हैं, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। तो जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो महर्षि कहते हैं उसके फल बताएं कि उससे एक तो प्रीति होती है, दूसरा उसके गुण कर्म स्वभाव जैसे हमारी प्रवृत्ति होती है। ये बहुत बड़ा स्तुति का फल है कि आखिर मैं स्तुति करूं क्यों ईश्वर की, क्योंकि मुझे उस ईश्वर जैसे गुण कर्म स्वभाव मुझ में आने चाहिए, इसीलिए हम उसकी ईश्वर की स्तुति करते हैं। तो अभी जो हम गायत्री मंत्र ले रहे हैं और ईश्वर के जो गुण देख रहे हैं, उसका मुख्य लक्ष्य वही है कि वैसे के वैसे गुण हम अपने आप में स्थापित करें। अगर हम वो गुण अपने आप में स्थापित कर लेते हैं तो मिलन उन दोनों का ही होता है जिनका स्वभाव मिलेगा, जिसके गुण मिलेंगे। जैसे शादी में कैसे 36 गुण मिलाते हैं, इसमें इतने गुण मिल रहे हैं तो अब ये 2 दंपति बन सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें ईश्वर की भी प्राप्ति करनी है तो ईश्वर के जैसे कुछ गुण धारण करने ही पड़ेंगे, संपर्क नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम स्तुति करते हैं ईश्वर की, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसे बनने की, जो जो बन सकते हैं। तो इसीलिए हमने सबसे पहले वो गुणों को लेके आए हैं जो ईश्वर के, जो हम भी धारण कर सकते हैं। उनको धारण करके हम भी जीवन में सुख को प्राप्त कर सकते हैं, हम भी अपने जीवन में आनंदित हो सकते हैं, हम भी अपने जीवन में दुखों की निवृत्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अभी कर रहे हैं कि क्या क्या गुण ईश्वर में नहीं है। जो जो ईश्वर में गुण नहीं है ऐसी स्तुति करना कहते हैं निर्गुण स्तुति। कि 2 तरह की स्तुति होती है, एक तो सगुण स्तुति, जो जैसा है वैसे का उसकी स्तुति करना, और जो जैसा नहीं है उस चीज को वैसा ही मानना और उसकी वैसी ही स्तुति करना। तो सबसे पहले हमने देखा कि ईश्वर में निरुपद्रव, ईश्वर में उपद्रव नहीं है। अगर ईश्वर में उपद्रव नहीं है और मैं ईश्वर के साथ संबंध बनाना चाहता हूं और मुझे उपद्रव है, तो हम दोनों कभी नहीं मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ईश्वर निरुपद्रव है तो हमें भी निरुपद्रव बनना पड़ेगा। तो हमने वो देखा था कि निरुपद्रव कैसे बन सकते हैं, क्या क्या उपाय है निरुपद्रव के, हमने उस पर विवेचन किया था और उसमें हमने बहुत सारा कुछ चीजों को समझने की कोशिश की थी कि ये केवल अंतिम स्थिति मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं है, ये हमारे आज के जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कैसे सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हैं उसके उपाय दिए गए हैं। गायत्री मंत्र में जीने के उपाय दिए हुए हैं कि हम आज के दिन में हर पल कैसे जिए, उसको जीने की कला सिखाई गई है। अगर किसी को गायत्री मंत्र के में जो कला वेद के थ्रू दी गई है उसको जीने की कला आ गई तो उसके जीवन में सुख ही सुख बढ़ता जाता है। तो हम वो कला कौन सी है समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हमें मन निर्भय होना चाहिए, फिर हमने दूसरा देखा था और क्या है, और ईश्वर में क्या चीज नहीं है। तो दूसरी थी निष्पापम, कि ईश्वर कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करता है। तो अगर मुझे जीवन में अभी भी सुख चाहिए, अभी भी मुझे दुख की निवृत्ति करनी है और मुझे बाद में ईश्वर के साथ संपर्क भी बनाना है, आज भी ईश्वर के साथ संपर्क बनाना है और इस संसार में भी जीना है। वेद में आता है पुरुष यज्ञ, कि पुरुष का जीवन ही यज्ञ में होता है। फिर और क्या निर्देश दिया है कि यज्ञ करते हुए तू 100 वर्ष तक जी, 100 साल से भी अधिक जी।
तो ऐसे निर्देश दिए हुए हैं, तो हमें अगर जीना है और उसमें कैसे जीना है, हमारा यज्ञमय जीवन कैसा है, तो वो जीवन निष्पापम होना चाहिए। तो हमने फिर उसके उपाय भी देखे थे कि कैसे पाप वासनाओं से दूर रहने का, कैसे हमने पाप की वृत्तियों में दोष देखने का, कैसे हमें सत्य संकल्प करके और दृढ़ संकल्प के साथ पाप के अगेंस्ट खड़े रहने का। तो हमारा दूसरा था निष्पापम। फिर तीसरा था कौन सा और ईश्वर में गुण नहीं है कि मैं वो गुण मुझ में भी नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा था निर्गुण। तो उसमें मुख्य आता है कि ईश्वर राग द्वेष गुणों से दूर रहता है, ईश्वर में राग द्वेष गुण नहीं है, तो हमें भी वह राग द्वेष गुण नहीं होने चाहिए। तो अगर हम इस तरह से जिएंगे, ईश्वर में नहीं है और मुझ में भी नहीं है, तो हमारे जीवन में उसके जितने भी फायदे हैं आज के जीवन में, हमारे जो सांसारिक लाभ भी मिलेंगे और हम धीरे 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 ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसे बनते जाएंगे। तो हमने जो अभी ये पद्धति ली है, इस पद्धति में किसी एक डायरेक्शन में फायदा नहीं होने वाला है, हमें तीन तीन फायदे एक साथ होने वाले हैं। एक, सबसे पहले अगर हमारे अंदर ये क्षमता आ गई और हमारे अंदर ये गुण आ गए, तो सबसे पहले हमारा सांसारिक जीवन है ये उत्तम हो जाएगा। तो सबसे पहले लोगों को यही शिकायत रहती है कि भाई मोक्ष किसने देखा है, मोक्ष की क्यों आप सिर्फ बात करते रहते हो, पता नहीं है या नहीं है, मुझे अभी तक श्रद्धा ही नहीं है उसके ऊपर। तो ठीक है, अगर उसमें आपकी श्रद्धा नहीं है तो भी ये गुण आपके जीवन के आज के जैसा भी आपका जीवन है उस जीवन को भी उत्तम बनाएगा। तो सबसे पहले आपको ये फायदा होगा, प्रकृति का फायदा होता है। और दूसरा फायदा होता है आपकी आत्मा की उन्नति। हमें तीन चीजें उसे हमेशा समझने और उसका ज्ञान शुद्ध चाहिए होता है, प्रकृति, आत्मा और ईश्वर। तो प्राय ऐसा होता है कि हमारे आत्मा और ईश्वर में हमारी श्रद्धा नहीं होती, इतना ज्ञान नहीं रहता है, तो हमारे ज्यादा उसकी तरफ इंक्लिनेशन भी नहीं रहता है हमारा, कि हमें ठीक है आत्मा को जानूं न जानूं, परमात्मा को जानूं या नहीं जानूं, बस हमें ऐसा कुछ मंत्र मिल जाए कि मैं इस जीवन को सफलता से जी पाऊं। तो जो लोग अगर सिर्फ जीवन में इतना ही जीना चाहते हैं कि भाई जिन्हें अभी तक उतनी श्रद्धा नहीं आ रही है, उतनी प्रीति नहीं आ रही है ईश्वर में, उतना झुकाव नहीं हो रहा है, तो भी उनके लिए भी ये फायदा है। जिनको मोक्ष चाहिए उनके लिए भी फायदा है, जिनको आत्मा को जानना है अपने आप को उनके लिए भी फायदा है, और जिनको इस संसार में सुखपूर्वक रहना है उनके लिए भी फायदा है। तो एक ही चीज से आपको मल्टीपल फायदे मिलते हैं। तो ऐसी ये चीज है, महर्षि ने ये इस मंत्र को खोला हुआ है कि अगर इस एक मंत्र में एक शब्द को अगर हम जीवन में उतार लें, हमारी बुद्धि में उतार लें, तो हमारे जीवन में अनेक फायदे एक साथ होने लगते हैं। प्राय ऐसा होता है हम एक चीज से एक फायदा लेने की कोशिश करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज है इसके सारे तरफ से लाभ मिलते जाते हैं। और कौन सा भी लाभ है, अगर आपको अभी ईश्वर में इतनी श्रद्धा नहीं है, आत्मा परमात्मा में इतनी प्रीति नहीं हो रही है, इतना विवेक नहीं जाग रहा है, तो भी फायदा हो रहा है। तो इसके लिए ये गायत्री मंत्र का जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं, ये उन सब के लिए भी है, जिनको मुक्ति चाहिए उनके लिए भी है, जिनकी फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं है उनके लिए भी है। तो आप अगर आज की स्थिति जिसकी भी जैसी भी हो, वो हर इस स्थिति में इसका लाभ उठा सकता है। तो इसीलिए केवल इसके लिए एक ही कंडीशन आएगी कि इसको हमें जीवन में धारण करना है। महर्षि इस चीज के ऊपर विशेष कहते हैं, निश्चय ही, मतलब ऐसा नहीं कि शायद मैं करूं नहीं करूं, उसके साथ श्रद्धा से, प्रेम भक्ति से निश्चय ही हम जिस शुद्ध विज्ञान की बात कर रहे हैं उसको धारण करें। जब तक हम धारण नहीं करेंगे हमारे जीवन में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकती। वो केवल कोई भी कितना भी जीवन के अंदर कितने भी शास्त्रों को पढ़ लिख ले,
पढ़ लिखने के बाद अगर धारण नहीं हो रहा है जीवन के अंदर, तो जीवन में विशेष उन्नति किसी की भी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हमें बार बार इस चीज के ऊपर रखना है कि मैं थोड़ा जानूं, कम जानूं। अगर मैंने कम जाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे निराश नहीं होना है। जितना भी मैं जानता हूं मैं अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करूं। जितना भी जीवन जानता हूं, मैं सारा योग नहीं जानता हूं, मैं सारा योग दर्शन, ये उपनिषद वेद नहीं जानता हूं, मैं केवल यम नियम जानता हूं। और यम नियम में भी कुछ 2-3 चीजें यम की जानता हूं, अहिंसा, सत्य, और ये जो 5 चीजें हैं, 5 नियम की चीजें, बस उतना भी जानता हूं और मैं उसकी कोशिश करने लग जाऊं धारण करने की, तो जीवन में विशेष परिवर्तन होता है। ऐसे जीवन में सुख और सुख की वर्षा होती है हमारे जीवन में। फिर तो हमने अभी लिया था निर्गुण। निर्गुण में मुख्य आया था जो राग द्वेष से परे है। तो हम भी ईश्वर की तरह बनने की कोशिश करें, जितना भी हो सके, 5%, 10%, 1%, 2%, जितना भी हो सके। हमें ज्यादा बोझा नहीं उठाना है शास्त्रों का कि मैंने इतने सारे पढ़ लिए लेकिन अभी मैं खुद उसके लिए दब रहा हूं। एक चीज को पकड़ के, एक चीज को, छोटी सी चीज को जीवन में छोटा छोटा धारण करते जाना है, छोटा छोटा धारण करना चाहना है और उसको जीवन में उतारते जाना है। तो अगर ये राग द्वेष का जो भी हमने जो निर्गुण उपासना में, निर्गुण स्थिति में महर्षि ने जो संदेश दिया है कि अगर हम वैसे बनने के लिए प्रयास भी करें। अभी कई लोग ऐसे एक शंका रहती है कि हम ज्ञान तो प्राप्त करते हैं लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है अगर वो नहीं करे तो उसे दंड ज्यादा मिलता है। आप लोगों की क्या राय है इसके अंदर? सही बात है। ठीक है, तो क्या फिर इससे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन व्यवहार में लाना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करके कर्म में उसको निहित करना चाहिए। जी जी। और हमारा कर्म में, व्यवहार में आता है जितना हम ज्ञान प्राप्त करते हैं? नहीं। तो इसका मतलब कि हम दंड के अधिकारी हो गए? तो पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, कुछ भी न करे उससे तो करना चाहिए ना। हाँ, आपकी बात सही है, आप सही पकड़ रहे हो। दंड के भय से हम कर्म को और ज्ञान को छोड़ दे तो हम तो बिल्कुल इससे दूर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो प्राय लोग ये आक्षेप लगाते हैं या ये कहते हैं कि भाई अरे ये तो ज्ञानी लोगों को अगर ज्यादा दंड मिलने वाला है तो मैं ज्ञान ही प्राप्त नहीं करूं। इसका सबसे उपाय तो यही है कि मैं इतना ज्ञान पढ़ूं, मैं इतने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ूं, गीता पढ़ूं, महाभारत पढ़ूं और मेरे जीवन में उतना उतर नहीं पा रहा है तो इसका मतलब मुझे दंड ज्यादा लगेगा, तो इसके चाहे मैं पढ़ूं ही नहीं। तो ये अविद्या है, ये अज्ञान है। इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है कि हम जितना भी करें, हमारी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति निरंतर चलनी चाहिए। और उसको जिस तरह से इन्होंने अभी बताया कि हमारा पुरुषार्थ हो सकता है, हमें उसका जो पुरुषार्थ का जो फल है, जो परिणाम है उसमें, तो इसलिए ईश्वर भी ये जानता है, ईश्वर को भी ये पता है कि एक बार ज्ञान को प्राप्त करने में, कर्म में करने में समय लग सकता है, किसी को कम समय लग सकता है, किसी को ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन जो ज्ञानी है अगर वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, अपने को धारण नहीं कर रहा है, तो वो दंड का भागीदारी है। तो हमें ये हर वक्त देखना पड़ेगा कि मैं ज्ञान जितना प्राप्त कर रहा हूं उसको मैं क्रियात्मक व्यवहार करने के लिए मैं पुरुषार्थ हूं या नहीं, मेरी प्रवृत्ति है या नहीं उसको व्यवहारिक ज्ञान में लाने के लिए। अगर प्रवृत्ति नहीं है तो हमें सतर्क हो जाना पड़ेगा। महर्षि ने स्पष्ट कर दिया है कि आपको निश्चय ही धारण करना है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इकट्ठा करके, अरे मुझे तो प्रवचन देना है, लोगों को मैं परोपकार का काम करना है, ये तो दूसरों के लिए है। ऐसा सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर हमने धारण नहीं किया तो ऋषि का वचन आप तो पुरुष का वचन है, देख लेना, ये ऋषि का वचन कभी गलत नहीं रहता है।
तो हमारे लिए सबसे पहले अगर हम धारण नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए ये जीवन के अंदर बहुत ही कष्टदायक हो सकता है। तो ये अच्छी बात है, हमें बहुत पढ़ना चाहिए, हमारे विश्लेषण करने चाहिए, विवेचन करने चाहिए, हमें सब में अपने ज्ञान को परिपक्व बनाना चाहिए, लेकिन हमारा जो पुरुषार्थ है व्यवहार में वो निरंतर रहना चाहिए। तो जीवन में फिर प्रगति और आनंद रहेगा। बिंदास ज्ञान प्राप्त करो, जितना भी ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन पुरुषार्थ चलते रहना चाहिए, प्रवृत्ति उस दिशा में चलती रहनी चाहिए। नहीं तो फिर हमें थोड़ा दोबारा रुक जाओ, देखो कहीं मेरी एनर्जी, मेरी शक्ति कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं चल रही है, कि मैं केवल बाहर की तरफ तो नहीं भाग रहा हूं, केवल मेरी प्रवृत्ति बाहर की तरफ तो नहीं है, अंदर तो मेरी कहीं जो मुख्य है व्यवहार में परिवर्तन करना, उससे तो मैं वंचित नहीं रह रहा हूं। इसीलिए वो निर्गुण अवस्था बहुत अवस्था है कि मेरे राग द्वेष को हर पल हमें देखना है। जैसे हम घर के बाहर सिक्योरिटी लगा देते हैं ना, ऐसे मन में भी एक सिक्योरिटी वाला बिठाना पड़ेगा जो हर वक्त चेक करता रहे कि मन की स्थिति क्या है, जो मैं बोल रहा हूं और जो मैं कर रहा हूं इन दोनों में विपरीत तो नहीं है। यहाँ मैं जो बोल रहा हूं या जो जिस कर्म में मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, ये दोनों अलग अलग तो नहीं है। तो अगर ऐसा है, हमारा मन, वचन और कर्म ये तीनों अलग अलग चल रहे हैं, तो ये महर्षि ने स्पष्ट मना किया हुआ है। हाँ, हो सकता है हम जो मन में ज्ञान आ रहा है, हमें जो हम बोल रहे हैं उसको कर्म में समय लग रहा है, हमें जैसे फल जितने समय में मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, वो अलग बात है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें किसी को दोष नहीं लगने वाला है। क्योंकि जितना जितना पुरुषार्थ कर रहा है, ईश्वर पुरुषार्थ देखता है, ईश्वर प्रवृत्ति देखता है कि इस इंसान का पुरुषार्थ कितना है अपने आप को परिवर्तन करने में। हम जाके सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते, ईश्वर मैंने तो संसार में मैंने 1000 लोगों में परिवर्तन करके ले लिया, लेकिन मैंने खुद में परिवर्तन नहीं किया। तो ईश्वर कोई आपको ट्रॉफी नहीं देने वाला है बहुत बड़ा। आपको सारे आपके आसपास सब में आपको परिवर्तन लाने का प्रयत्न करना है, उसके साथ साथ में आप अपने आप में भी परिवर्तन लाने की कोशिश करनी है। ये दोनों साथ साथ में चलने चाहिए। केवल एक जगह चलोगे तो इवन लोगों में भी परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हम ऐसा करें कि नहीं मुझे तो केवल परोपकार करना है, मुझे तो लोगों में ही परिवर्तन लाया है, तो हर इंसान एक एक नजर रख के बैठा होता है। क्योंकि अगर मेरे में ये नहीं है, मैं आपको कितना भी समझा दूं, कितनी भी कोशिश करूं, अगर मेरे अंदर उसमें पुरुषार्थ नहीं है, मेरे अंदर प्रवृत्ति नहीं है, तो आप 2 मिनट में आपको पता चलेगा अरे इसका तो व्यवहार खुद का ही इतना ऑपोजिट है, इसको क्या सुनना। आपको जीवन में आप कितनी भी कोशिश करोगे लोगों में परिवर्तन की, लोगों 2 मिनट में समझ जाते हैं कि कौन जो है ऊपर से दिखावा करता है और कौन है जो अंदर से शुद्ध है। वो आपको उसमें ज्यादातर हमारी स्थिति ही ऐसी है कि हम ज्यादातर बनावटी जीवन जी ही नहीं पाते हैं। ईश्वर की व्यवस्था ही ऐसी है कि हम जितने भी अभी आप ये बाहर के जो कथावाचक हैं, ये हैं, आपको लगेगा कि आज ये बहुत ही अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे उनका अंत आता ही आता है। बाहर से नहीं तो अंदर से वो खुद ही गिल्ट में बैठे रहते हैं और वो हमें नहीं दिख रहा है आज, सिर्फ इतना वो अलग बात है। तो इसीलिए अगर हम अपना पुरुषार्थ में अपना व्यवहार अपने में धारण नहीं कर रहे हैं, तो ये जो महामंत्र कहा गया है, इसको गुरु मंत्र कहा गया है, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। इस मंत्र में, गुरु मंत्र में, महामंत्र में धारण करने की है। तो हमें जीवन में व्यवहार में लाने की ये कोशिश करनी है कि कैसे मैं राग द्वेष से दूर रहूं। तो अब तक हमने निर्गुण तक देखा कि कैसे मैं राग द्वेष से दूर रहूं, जो मेरे क्लेश वाले हैं राग द्वेष, उससे मुझे दूर रहना है। और हमने फिर ये भी देखा था कि राग द्वेष भी ज्यादातर 2 तरह की बात की जाती है। राग द्वेष की अलग अलग प्रवक्ता, अलग अलग लोग, अलग अलग विद्वान इसकी परिभाषा करते हैं। तो हमें संशय नहीं करना है कि मुझ में राग द्वेष है या किस में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
सिंपल है, जो भी अविद्या युक्त राग द्वेष है हमें उसे निकालना है। और आत्मा की जो गुण है इच्छा और द्वेष, वो तो हमारे स्वाभाविक हैं, वो तो हमारे होते ही रहेंगे। तो उनमें हमें, वो हमारे नेचुरल हैं, स्वाभाविक हैं। हम कुछ चीजों से अप्रीति करते हैं और कुछ चीजों से प्रीति करते हैं, तो वो उस विद्या युक्त में भी आ सकता है। वो दोनों हो सकता है, विद्या और अविद्या। जो योग दर्शन में क्लिष्ट वृत्तियों में आया है राग द्वेष, वो निंदनीय है और हमें वो हटाना है। और यहाँ उन राग द्वेष की बात की जाती है जो ईश्वर में नहीं है। तो हमें संशय नहीं करना है कभी भी कौन सा राग द्वेष। कई बार हमें ये संशय हो जाता है शब्दों में। कभी भी आपको शास्त्रों में, किसी भी शास्त्र में पढ़ने में अगर आप किसी एक दुविधा में आके अटक जाओ, कह रहे ये शब्द यहाँ कह रहा है कि करना चाहिए और वो यही शब्द दूसरे शास्त्र में कह रहा है नहीं करना चाहिए, तो उसमें सिर्फ आप एक चीज आगे लगा देना, आपका समाधान निकाल देना कि जो चीज करना चाहिए होगा उस शब्द के लिए वो विद्या लगेगा, और जब बोल रहे हैं वो नहीं करना चाहिए वहां अविद्या लगेगा। तो हमें अविद्या युक्त कोई भी चीज नहीं करनी है और विद्या युक्त हर चीज करनी की है। शास्त्रों में ऐसे कई शब्द आते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे कि जिसमें कहेंगे कि भाई ये करना भी चाहिए, ये नहीं भी करना चाहिए। तो एक तो है आप आगे विद्या लगा दो तो वही शब्द के सामने करना चाहिए, आगे अविद्या लगा तो उसी शब्द के नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, हमें सहनशील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे सहनशीलता ये तो कायरों की निशानी है, हम तो वीर लोग हैं, राइट। बहुत लोग कैसे करते हैं कि ये सहनशील है, आज हमारा देश इतने सालों तक गुलाम इसीलिए रहा है क्योंकि हम बहुत सहनशील हैं। तो तब हमें क्या सोचना चाहिए, लेकिन वेद का मंत्र कहता है ओम सहो असि सहो मई देई, कि हे ईश्वर आप सहन शक्तिमान हो, मुझे भी सहन शक्ति दीजिए। और एक तरफ आ रहा है कि आप सहन शक्ति करोगे तो ये तो आप कायर बन जाओगे। तो दोनों में आप कैसे अभी आप दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे, कोई बताएगा कि कौन सा सहन शक्ति करना चाहिए और कौन सी सहन शक्ति नहीं होनी चाहिए? तो जो अविद्या युक्त सहन शक्ति है ये कायरपन है, उसमें अविद्या होगा। और जो विद्या युक्त सहन शक्ति है वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो जब भी ऐसे आपके जीवन में शास्त्रों में दो शब्द आते हैं और उन दो शब्द में आपको विपरीत परिभाषा लगती है, तो उनमें आपको ये समझ जाना चाहिए कि एक में विद्या आएगा, एक में अविद्या आएगा। यहाँ दूसरी एक और भी चीज आपको बता दे, आप कर सकते हैं कि अगर ऐसी दो चीज आ रही हैं कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि आप जैसे चलो सुख अभी हमें सुख प्राप्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो लेकिन सब लोग कहते हैं कि संसार में तो संसार के सुख को तो प्राप्त नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इसमें फिर से वही आ जाएगा, एक विद्या युक्त अगर आपको सुख प्राप्त कर रहे हो, विद्या युक्त सुख क्या होता है, हमारा आंतरिक सुख होता है, हमारा सत्व गुण प्रदान सुख होता है, हमारी एकाग्रता की प्रसन्नता होती है, जब हम ज्ञान को बढ़ाते हैं तो हमें ज्ञान का सुख मिलता है। तो इतने सारे हमारे आंतरिक सुख मिलते हैं हमको, ये सारे विद्या युक्त सुख है। क्योंकि अगर ये सुख हम नहीं लेंगे तो हमारे जीवन में कभी प्रगति नहीं हो सकती है। ऋषि भी जब ध्यान में बैठते थे तो सत्वगुण का सुख लेते थे, कभी वो संप्रज्ञा समाधि तक हमें ये सब कुछ, इन सब का सुख लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका ध्यान भी नहीं लगने वाला है। हाँ, संप्रज्ञा समाधि तक आप पहुंच गए फिर कहेंगे हाँ अब मुझे ये सत्वगुण सुख का भी नहीं चाहिए, मुझे इसका ऊपर सुख चाहिए। तो एक दूसरी भी चीज आप लगा सकते हैं, एक तो विद्या और अविद्या, दूसरा आपको मैं एक रामबाण बताता हूं, सात्विक और जो सात्विक न हो। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मुझे जीवन में सात्विक सुख चाहिए और राजसिक और तामसिक सुख नहीं चाहिए। कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई एक विद्वान कहता है कि अरे विवेकी के लिए तो सारे दुखी दुख है इस संसार में, कहते हैं ना सर्वम वे, विवेकी के लिए सब कुछ दुखी दुख है।
तो अभी क्या मुझे भी अपनी दुख की दृष्टि बना देनी है, सब जगह दुख दुखी हो जाना है? तो वो क्या कहना चाहता है वहां वक्तव्य, क्या कहना चाहता है ऋषि? तो हमें सिर्फ इतना ही रखना है कि हाँ, जिसम सुख में दुख मिश्रित है, हम वहां दुख को दुख मान रहे हैं। तो हमें जो प्रसंग है उसमें उतना ही देखना है, उसके अंदर जो तामसिक चीज है, राजसिक चीज है, हमें उसको नहीं चाहिए। हमें इसीलिए वो दुख की श्रेणी में लेके आ जाते हैं ऋषि उसको। लेकिन जो सात्विक सुख है उसमें कभी कोई ऋषि दुख नहीं देखता है। सात्विक सुख में ऋषि मन की प्रसन्नता हमेशा लेते थे, मन की एकाग्रता हमेशा लेते थे, और जो मन में सात्विक गुण होता है वो हमेशा ही सत्व गुण का सुख लेते थे। नहीं तो आपकी एकाग्रता ही नहीं लगेगी। कोई एकाग्रता करके लगाए, ध्यान करके दिखाए, अगर मन में सत्व गुण प्रदान नहीं हो तो आपका एकाग्रता और ध्यान कभी नहीं लगेगा। वो ही मन की स्थिति है, सात्विक स्थिति। तो कभी भी हमें जब भी शास्त्रों में विरुद्ध चीज लगे तो एक मोटी परिभाषा आएगी, विद्या अविद्या, दूसरी सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो चीज सात्विक है हमें ग्रहण करनी है, और जो राजसिक और तामसिक है उसको छोड़ देनी है। ऐसे कई शब्द आएंगे आपके जीवन में, शास्त्रों में। तो कहीं भी आके आप अटक जाओ तो इन दो में चीज में आप उन चीज में डिफरेंस कर सकते हो। तो निर्गुण में जब हमने राग द्वेष देखा और राग द्वेष की परिभाषा देखी, जो क्लिष्ट युक्त है, और जो हमारे आत्मा के गुण है इच्छा द्वेष वो अलग है, और वो राग द्वेष अविद्या वाले अलग हैं। तो हमें कभी भी इनमें कंफ्यूज नहीं होने का, संशय नहीं होना चाहिए। और एक निर्गुण को हम और भी स्थिति एक समझ सकते हैं। एक शब्द आता है शास्त्र में गुणातीत, के गुणों के परे स्थिति आ जाने का, गुणातीत स्थिति। तो जब हमारे कर्म, कोई भी कर्म होता है हमारा, जब हमारा कर्म निष्काम कर्म होता है, जिस कर्म में सकामता नहीं होती, जिस कर्म में क्लिष्टता नहीं होती है, वो जब हम कर्म करते हैं, और जब उस कर्म करते करते हम धीरे धीरे जो हमारी स्थिति बनती जाती है, उसे कहते हैं गुणातीत स्थिति। गुणातीत का स्थिति का मतलब होता है कि गुणों का जो अक्लिष्टत्व है, वो अक्लिष्टत्व का हमारे कर्माशय बनते हैं। हमारे मुख्य कर्माशय बनता है अक्लिष्ट वृत्तियों के कारण। अगर हम अक्लिष्ट वृत्तियों के कारण, अगर हमारी अक्लिष्ट वृत्तियों युक्त कोई भी कर्म है, तो हमारे जीवन में कभी भी उसका कर्माशय नहीं बनता है। तो जीवन में ऐसी स्थिति में जब हम जीना स्टार्ट कर देते हैं, जब हम राग द्वेष मुक्त हो जाते हैं, जब मेरा कर्म वही का वही रहता है। बहुत लोग करते हैं कि ये कर्म हमें बंधन में बांधता है। कर्म कभी भी हमें बंधन में नहीं बांधता है। कर्म के पीछे जो आसक्ति होती है वो हमें कर्म बंधन में बांधता है। तो बाहर से हमें हो सकता है कर्म एक जैसे लगे, लेकिन एक जने के निष्काम हो सकते हैं और एक के सकाम हो सकते हैं। एक जना गुणातीत स्थिति में जाता रहेगा, जिनका गुणों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिनका जो क्लिष्ट युक्त सत्व और जो हमारे सत्व गुण, तमोगुण और रजोगुण है, जो ये क्लिष्ट युक्त होते हैं, तो ये गुणों, इनका गुणों का प्रभाव पड़ता है कर्माशय के ऊपर। लेकिन जब ये अक्लिष्ट युक्त होते हैं तब ये इनका गुणातीत अवस्था होती है, इनका हमारे कर्माशय में कोई कर्माशय नहीं बनता है। तो हमें भी धीरे 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 ऐसी निर्गुण में जब हम देखेंगे तो हम ऐसे गुणातीत अवस्था के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो दो अवस्था आएंगी, एक आपकी गुणातीत अवस्था और दूसरी आपकी आएगी बंधन की अवस्था। तो ये आपको बंधन से मुक्त करती जाएगी गुणातीत अवस्था, और ये आपकी तमोगुण और रजो गुण के कारण आपके बंधन बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे आप पहले तमोगुण से सात्विक गुण में जाएंगे और सात्विक से निर्गुण गुण, चार अवस्थाएं होंगी। सबसे पहले एक तो तमोगुण की अवस्था, जिसमें मनुष्य की बुद्धि पूरी की पूरी भटक जाती है, वो अज्ञान में रहता है। दूसरी आती है राजसिक अवस्था, रजोगुण में अवस्था है, जिससे सांसारिक वस्तुओं के फल की आशा लगी रहती है कि मैं ये करूं, मेरे जिसको बोलते हैं लोकेशना, पुत्रेशना और येषणा, ये जितनी भी हमारी वितेषणा है, जितने भी काम के पीछे हमारी ऐषणाएं लगी होती है, उसको राजसिक कहते हैं। और सात्विक वो होता है जिसके अंदर हमारा सत्व गुण प्रधान रहता है, कि मुझे ये धर्म का काम करना है,
मैं ये कर रहा हूं धर्म का काम करके सोच के ये सात्विक काम कर रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य का पालन है। और उसके भी ऊपर जब हमें ईश्वर साथ को देते हैं कि मैं अपने ये मेरी इसका मुख्य काम है कि मुझे संसार में से कोई भी ऐषणा की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईश्वर ऐषणा है, तो वो आ जाता है निष्काम कर्म। और उस निष्काम कर्म में ही हमारी गुणातीत की अवस्था बनती है। तो जब भी हमें निर्गुण करना है तो हम दो चीजों का याद कर सकते हैं, एक राग द्वेष से दूर अवस्था, और उसकी रिजल्ट क्या आएगी, गुणातीत अवस्था। और ईश्वर भी गुणातीत है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने निरुपद्रव बन गए, वो भी ईश्वर में गुण नहीं है, हमारे में भी नहीं है। अभी फिर उसके बाद निष्पापम हो गए, ईश्वर में भी गुण नहीं है, हमारे में भी वो गुण नहीं लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे ईश्वर निर्गुण है, हम भी वो निर्गुणता को लेके आ रहे हैं। तो अभी तक हमने तीन चीजों को ईश्वर में मैच करवा दिया है हमारे। अभी हम ईश्वर के साथ मिलने के भी पात्र बन रहे हैं। अगर ये गायत्री मंत्र का, अगर ये जो हमारा शुद्ध विज्ञान नहीं होगा, तो हम कितने भी कर्म कर लें, हम ईश्वर के साथ कभी बैठने के पात्र बन ही नहीं पाएंगे। अगर पात्र बनना है तो उसके जैसे गुण जो नहीं है वैसे गुण हम में भी नहीं होंगे, नहीं तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। आत्मा और ये जो अंतःकरण अशुद्ध रहेगा तो ईश्वर और वो हमेशा दूर भागेंगे। अगर हमारा भी वैसे वैसे तो दोनों पास आते जाएंगे नेचुरली। उसमें फिर बहुत लोग करते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ईश्वर में ध्यान नहीं लगता है, ईश्वर जैसी व्यवस्था, ईश्वर की व्यवस्था में हमें है ना जो प्रभाव आना चाहिए वो नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो दिशा है वही गलत है। हमें उस दिशा में काम नहीं करना है कि ईश्वर 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 चाहिए, हमें उस दिशा में करना है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति में लेके आऊं कि मैं जैसे ईश्वर के साथ मिल जाऊंगा। जैसे सूरज उगता है तो सूरज उगेगा तो सबको रोशनी जाने ही वाली है। किनके पास नहीं जाएगी सूरज की रोशनी? किसके पास सूरज की रोशनी नहीं जाएगी? जो बंद कमरों में है, जो बंद कमरे में, जिसने पर्दे लगा दिए हैं, जिसकी खिड़कियां बंद है। तो ऐसे ही जो ईश्वर का साक्षात्कार है वो सबको मिलेगा, लेकिन जिसका अंतःकरण अशुद्ध है, उस अंतःकरण अशुद्ध के कारण उसकी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो है ना, इस व्यवस्था में कई बार लोग गलत डायरेक्शन में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ यार, मुझे ईश्वर में बहुत सालों से मैं साधना कर रहा हूँ, बहुत सालों से कर रहा हूँ, मुझे विशेष कुछ नहीं आ रहा है, मेरी संध्या में अभी तक स्थिति नहीं बन रही है। क्यों? उसकी मुख्य कारण यही होता है, अंतःकरण शुद्ध नहीं रहता है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, ईश्वर का कुछ कृपा नहीं आने वाली, कोई ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। मन में उपद्रव लगा पड़ा हुआ है, विचलितपन लगा हुआ है मन के अंदर। जैसे ही हम व्यवहार में चलते हैं कि पाप कर्म की ऐषणाएं लगी पड़ी हुई हैं, सारे राग द्वेष से भरा हुआ है हमारा व्यवहार, कुछ नहीं होने वाला कितना भी कर लो। तो इसीलिए हमें बहुत ही प्रैक्टिकल रहना है कि जैसा अगर मुझे एक आत्मा को दूसरी आत्मा के साथ मिलना है तो कुछ गुण है वो हटाने पड़ेंगे, तो वो स्वयं ही मिल जाएंगे। उसको उस तरह से फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप ईश्वर को चाहे कि बदले ईश्वर चाहे कि मुझे ये आत्मा चाहिए, मतलब ये मैं अति में कह रहा हूं, लेकिन ऐसी भी स्थिति आप सोच सकते हो। क्यों ऐसी स्थिति हम नहीं सोच सकते? क्यों? अपने माँ बाप, अपने पुत्र, ऐसे बच्चे नहीं होते माँ बाप के भी मुझे मेरे 3-4 बच्चे लेकिन मुझे इस बच्चे के साथ रहना है, माँ बाप भी चाहते हैं ना ऐसे। तो ईश्वर हमारे माँ और पिता है, वो क्यों नहीं चाहेगा कि मुझे इस आत्मा के साथ मैं इसको अपना दर्शन दूं, इसको अपना मैं साक्षात्कार बनाऊं। अगर हम अपने आप को बनाएंगे तो हम स्वयं ही ईश्वर की गोद में बैठ जाएंगे। आपको ईश्वर खुद अपनी गोद में बिठा देगा, जैसे माँ अपने बच्चे को बिठाती है। सिर्फ एक ही क्रिटेरिया ले होती है, माँ अपने गंदे बच्चे को कभी गोद पे नहीं उठाती है। कीचड़ में बैठा हुआ जो बच्चा है, बाहर से खेल के आया हो और बोले माँ मुझे अपनी गोद में बिठा दे, तो माँ नहीं बिठाती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बच्चा कीचड़ में खेल के आया हो, थक गया हो और अपने आप को साफ करके ना करके सो जाए, और सोते हुए बच्चे माँ को भी माँ अपने गोद में बिठा ले, ऐसा भी हो सकता है।
अभी वो बच्चा थक गया है, अभी उसने अपनी सारी जो अपनी जितनी भी है ना अशुद्धता थी वो निकाल दी है, लेकिन अशुद्धता निकालते निकालते में नहाने के बाद वो बच्चा इतना थक गया है कि माँ से पहुंचने की गोद से पहले से ही सो गया है, तो भी माँ उसको गोद में बिठा देती है। तो क्यों ईश्वर हमें क्यों नहीं गोद में बिठाएगा? लेकिन हम उसके अधिकारी नहीं बनते हैं, प्रॉब्लम उधर है। ईश्वर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें वो अधिकारी नहीं बनते हैं। हम ये मैले अंतकरण के साथ ईश्वर की स्तुति करने की कोशिश करते हैं। इतना अंदर से अशुद्ध लगा पड़ा है हमारा अंतकरण, इतना व्यवहार से हमें पता चल जाता है कि भाई किसका अंतकरण कैसा है। हम कोई जाने या नहीं जाने, हम खुद ही हमें ये